Hello students, this is Amit Tiwari. Students, in today's video I am going to start a new topic of business study. In fact, the first chapter of business study, and the title of this chapter is Business, Trade and Commerce. So students, आप लोगों ने इन तीनों टर्म्स को अपने डे टू डे लाइफ में जरूर सुना होगा। ये तीनों के तीनों टर्म्स कहीं ना कहीं आपसे इनकाउंटर हुए होंगे और फ्रिक्वेंटली आप लोग यूज भी करते होंगे इन टर्म्स को, और कहीं ना कहीं तो इन तीनों टर्म्स को एक ही पर्पस के लिए यूज करने की गलती करते होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये तीनों टर्म्स क्या हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप सब जो है कहीं ना कहीं अपने चारों तरफ बिजनेसेस को देखते होंगे। डिफरेंट टाइप के बिजनेस जो है स्कैटर्ड हैं, चारों तरफ हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि एग्जैक्टली बिजनेस होता क्या है। तो आज हम देखते हैं कि बिजनेस का डेफिनेशन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस क्या है? एक ऑक्यूपेशन है। सबसे पहले तो ये जानना है कि बिजनेस जो है एक ऑक्यूपेशन है। अब ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन मतलब कि वो ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हम रेगुलर बेसिस पे इंगेज हो और वो एक्टिविटी हमारे जीविका के लिए, जीविका का एक कारण हो, एक साधन हो, यानी कि उससे हम अपना खर्चा चलाते हो, अपने एक्सपेंसेस को मीट करते हो। ठीक है, उसको हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आज किया और कल जो है फिर छोड़ दिया, फिर परसों कोई और काम कर लिया, फिर नेक्स्ट डे कुछ और काम कर लिया, तो उसको हम ऑक्यूपेशन नहीं बोलेंगे। किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में रेगुलर बेसिस पे अगर हम इंगेज होते हैं तो उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। तो ये क्या है? बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है। कैसा ऑक्यूपेशन? जिसमें कि लोग रेगुलरली इंगेज होते हैं। रेगुलरली इंगेज होते हैं किसमें? एक्टिविटीज में। और वो एक्टिविटीज कैसी होती हैं? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज एंड प्रोडक्शन। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब किस लिए? टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें कि लोग रेगुलरली इंगेज होते हैं परचेज या प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज में, जिसमें कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज या प्रोड्यूस करते हैं। किस लिए? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। तो अल्टीमेटली जो मेन एम होता है बिजनेस का, वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और वो प्रॉफिट हम कैसे अर्न करते हैं? रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्शन या परचेज जैसी एक्टिविटीज में इंगेज होके हम ये काम करते हैं, यानी कि प्रॉफिट को अर्न करते हैं। और इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को हम बिजनेस कहते हैं। अब बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू प्रॉफिट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड है, जहां से हम कुछ अर्न करते हैं, कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। तो बिजनेस एक्टिविटी क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। दूसरा क्या है? प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं या प्रोक्योरमेंट करते हैं। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज। या तो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं या ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड चीजों को प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोक्योर करके या प्रोड्यूस करके हम क्या करते हैं? सेल करते हैं। अल्टीमेटली सेल करते हैं या एक्सचेंज करते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी चीज को प्रोक्योर करके या प्रोड्यूस करके हम अपने पास तो रखेंगे नहीं, क्योंकि हम बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो हम उसका सेल या एक्सचेंज जरूर करेंगे। और ये सेल और एक्सचेंज किस लिए हम करेंगे? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, और डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। स्टूडेंट्स, ये जो टर्म है रेगुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को डिफाइन करने के लिए। रेगुलर वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी आप देखिएगा डेफिनेशन में, एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज यानी कि एक कॉन्टिन्यूअस मोड में किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में कोई भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसमें क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज में हम रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं। ऐसा नहीं कि आज जो है मैंने एक जूते का जो जोड़ा है उसको मैंने किसी को सेल कर दिया और
उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट डे मैंने कुछ पेन किसी को सेल कर दिया, उसके बाद फिर बैठ गया और फिर 2 महीने बाद मुझे याद आया। तो ये क्या है, एक रेगुलर बेसिस पे ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, यानी कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन को हम बिजनेस नहीं कहते हैं। एक रेगुलर बेसिस पे जो डिफरेंट ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस में क्या है, वी डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में हमेशा रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है। हमें ये नहीं पता कि कल हमारे पास कितने कस्टमर्स आ जाएंगे, कल हमारे पास कहीं ऐसा ना हो कि इतने सारे कस्टमर आ जाए कि हमारे पास टाइम ही ना हो उनको डील करने का, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी कस्टमर ना आए, कोई रिटर्न ना हो। ठीक, तो इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी होती है। हम इस बात को लेकर सर्टेन नहीं होते कि हमारी इतनी इनकम होगी ही होगी। ठीक है, इसमें लॉस भी हो सकता है, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। तो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज, हम सब ह्यूमन हैं और जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज को हम 2 तरीकों में बांट सकते हैं, पहला इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिसमें कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और रिलेटिंग टू दोज एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व प्रॉफिट, फाइन। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, हम जो भी एक्टिविटीज साइकोलॉजिकल बेसिस पे अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या कि जैसे मान लो हमारी कोई शॉप है और हम वहां पे गुड्स को सेल करते हैं, उससे हम कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं। ठीक, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई चैरिटी का काम कर दिया। ठीक है, तो क्या चैरिटी से आपको कोई प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। उससे क्या होगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहेंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बिजनेस, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। पहले समझ लेते हैं कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो अभी हमने पहले ही पढ़ा, बिजनेस का जो डेफिनेशन हमने देखा वो क्या कि उसमें एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें कि हम रेगुलरली इन्वॉल्व होते हैं। और किसमें इन्वॉल्व होते हैं? किसी खास एक्टिविटीज में। और एक्टिविटीज क्या होती है? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए? प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो बिजनेस क्या है? वो सारी एक्टिविटीज जिसमें कि हम सेल, प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, फिर प्रॉफिट अर्न करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब क्या कि इसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हमने बिजनेस की बात की, तो बिजनेस में हम गुड्स और सर्विसेज को डील करते थे। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज की बात करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ सर्विसेज में डील करते हैं। वो भी कैसा सर्विस? पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विस। जैसे कि कोई टीचर है तो वो टीचिंग से रिलेटेड सर्विसेज देता है, यानी कि वो एक्सपर्ट है टीचिंग में, तो पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। कोई डॉक्टर है, हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, हर कोई टीचर नहीं हो सकता, हर कोई लॉयर नहीं हो सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं? पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का वो पार्ट है जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में डील करते हैं, वो भी पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज। फाइन। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट वो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें कि हम किसी दूसरे का काम करते हैं। हम क्या करते हैं? किसी दूसरे का काम करते हैं। जैसे कि कोई जो है किसी गवर्नमेंट कंसर्न में काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इन तीनों को हम इन डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू एक एक करके समझेंगे। पहला क्या है? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस किस तरीके से एस्टेब्लिश होता है, प्रोफेशन का एस्टेब्लिशमेंट का प्रोसेस क्या है, और एम्प्लॉयमेंट का क्या है। तो एक एक करके हम देखते हैं।
बिजनेस में क्या है, बिजनेस के लिए, बिजनेस को स्टेब्लिश करने के लिए क्या किसी खास क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? ऐसा क्या है कि अगर मैं इंजीनियर बन जाऊंगा तभी बिजनेस स्टेब्लिश कर पाऊंगा, या मैंने एमबीए या पीजीडीएम कर लिया तभी मैं बिजनेस स्टेब्लिश कर पाऊंगा? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अगर 25 ईयर्स के हैं या अगर आप 15 ईयर्स के हैं, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया क्लिक कर गया, ठीक, तो आप उसी टाइम बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हैं कुछ एक फॉर्मेलिटीज को पूरा करके, जैसे कि कोई रजिस्ट्रेशन कराना है या कुछ इस तरीके की फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करके आप बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हैं। जब भी कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया आया, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है, उसके बेसिस पे आप बिजनेस को स्टेब्लिश कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर प्रोफेशन की बात करें तो इसमें जो है हाई डिग्री ऑफ जो है क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे एक डॉक्टर है तो बिना एमबीबीएस या एमडी किए वो डॉक्टर नहीं बन सकता। कोई टीचर है तो उसके लिए भी एक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, इंजीनियर है उसके लिए भी एक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है, तो बिना उसके वो प्रोफेशनल नहीं बन सकता। ठीक है, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट में क्या कि अगर जो भी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट्स हैं उसको साइन करके या जो भी एम्प्लॉयबिलिटी है वो सारे के सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करके कोई भी जो है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बन सकता है या एम्प्लॉयड हो सकता है। तो दीज आर द 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इसका हमने मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखा। उसके बाद हम देखेंगे नेचर ऑफ वर्क। तो बिजनेस में क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज में आप डील करते हैं, और क्या किस लिए डील करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए डील करते हैं। प्रोफेशन में क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में डील करते हैं, वो भी एक्सपर्ट सर्विसेज में डील करते हैं। ठीक, और एम्प्लॉयमेंट की बात अगर हम करें तो एम्प्लॉयमेंट में हम क्या करते हैं, किसी दूसरे के काम को पूरा करते हैं, किसी दूसरे के काम को करते हैं। ठीक, फिर बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में बिजनेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन डिजायर्ड है? नहीं, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं तब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक बिजनेस आइडिया की जरूरत है, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनल के लिए आपको जिस भी प्रोफेशन में जाना है उससे रिलेटेड डिग्री को कम से कम जो है सिक्योर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में जा सकते हैं। जहां अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जो भी आप जॉब करने जा रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं उसको अगर आप फुलफिल करते हैं, आप फिर उससे रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशंस वगैरह हैं, इंटरव्यूज हैं, उसको अगर आप पास कर जाते हैं देन यू विल बी एम्प्लॉयड। नेक्स्ट बात आती है रिटर्न की। तो बिजनेस की अगर हम बात करें, बिजनेस में रिटर्न की बात करें तो इसमें जो है रिटर्न बहुत फिक्स नहीं होता है, अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न में। आज बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, हो सकता है कल को प्रॉफिट न आए, कल को लॉस भी हो जाए। प्रोफेशन में एज कंपेयर टू बिजनेस, प्रोफेशन में जो अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न की वो बहुत कम होती है। और एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो एक फिक्स और रेगुलर बेसिस पे इनकम हमें मिलता है। और प्रोफेशन में अगर हम बात करें तो प्रोफेशनल फीस के तौर पे हमें प्रॉफिट्स अर्न होती है। अगर रिस्क की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्क जो है बिजनेस में हमें देखने को मिलता है एज कंपेयर टू बिजनेस। प्रोफेशन में बहुत कम रिस्क है और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो भी हमारा नियोक्ता है या जो भी हमारा एम्प्लॉयर है उसका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, हमें अपने सैलरी से मतलब होता है। एट द एंड ऑफ द मंथ हमें हमारी सैलरी मिल जाती है। फिर बात आती है कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड। और प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में हाई डिग्री ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वहीं एम्प्लॉयमेंट में भी हाई डिग्री ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है। तो दीज आर सर्टेन क्राइटेरियाज ऑन विच वी हैव डिस्कस्ड these 3 economic activities like business, profession and employment. So this is all about this video lecture, and for the next topics we will meet in our next video. Till then, have a good day, students.